नगर निगम की लापरवाही से बंधा धर्मपुरा गौशाला में प्रतिदिन गाय काल का ग्रास बन रही है। गायों की मौतों की लगातार खबरें सामने आने के बाद मंगलवार को एसटीएन की टीम ने गौशाला पहुंचकर गौशाला का हाल जाना। वहां के हालत बेहद दयनीय थे। नगर निगम की लापरवाही से बंधा धर्मपुरा गौशाला में प्रतिदिन गाय काल का ग्रास बन रही है। गायों की मौत की लगातार खबरें सामने आने के बाद मंगलवार को एसटीएन टीम ने गौशाला पहुंचकर गौशाला का हाल जाना। वहां के हालात बेहद दयनीय थे। कई गायों को एक ही बाड़े में कैदियों की तरह बंद कर रखा था। उसी बाड़े में मरी हुई गाय भी पड़ी हुई थी जिसे चील कौवों ने नोच रखा था। मरी हुई गाय के संक्रमण से स्वस्थ गाय भी बीमार हो रही थी। यही नहीं, गायों के पीने के पानी तक में कीड़े पड़े हुए थे। गौशाला में चारों ओर गंदगी का आलम था। यही नहीं, गायों की संख्या के हिसाब से भी वहां कर्मचारी मौजूद नहीं थे। गायों की देखभाल में केवल गिनती के ही कर्मचारी मौजूद मिले। उनसे पूछने पर मरी हुई गायों को यहाँ पर क्यों पटका हुआ है तो उन्होंने कहा है कि इनको उठाने वाला कोई नहीं है। यह गाय करीब 7 दिन से मृत हालत में इसी तरह पड़ी हुई है और उसके शरीर से लगातार दुर्गंध उठने से दूसरी गायों को भी बीमारी होने का अंदेशा था। इसी दौरान कुछ दानदाता हरा चारा लेकर वहां पहुंचे तो गायों का झुंड एक साथ हरे चारे पर टूट पड़ा। इससे साफ जाहिर है कि इन गायों को निगम द्वारा हरा चारा नहीं दिया जा रहा है। इतने दयनीय हालात होने के बाद भी यहां अभी तक ना तो निगम का कोई अधिकारी ना ही स्वयं मेयर इन गायों की सुध लेने पहुंचे हैं। एसटीएन की टीम पहुंची है बंधा धर्मपुरा स्थित नगर निगम की गौशाला में, जहां पर अधिकतर गायें या तो बीमार हैं या मर चुकी हैं। जो मरी हुई गायें हैं उनको चील कौवे नोच रहे हैं। उनको देखने वाला कोई नहीं है, उनको उठाने वाला कोई नहीं है। अगर हरे चारे की बात करें तो यहाँ पर जितनी गायें हैं उनके अनुसार हरा चारा नहीं पहुँच रहा। कुछ लोग यहाँ पर गौशाला आए जो अपने साथ में हरा चारा लेकर पहुँचे। उन हरे चारे को देखकर गायों का झुंड अचानक हरे चारे की ओर लपक पड़ा, जिसको देखकर लगता है कि यहाँ पर जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए वो शायद पर्याप्त नहीं है, जिसके कारण यहाँ की गायें काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं और मरणावस्था में है। एसटीएन न्यूज़ के लिए पंकज पारिक की रिपोर्ट। हमने जो ही हरा चारा गायों को दिखाया, सारी गायों को झुंड का झुंड उसमें आ गया और उनको हमने थोड़ा सा चारा लेके आए थे हम तो गाड़ी में, वो डाला, पूरी गाय मतलब उस पर झपट पड़ी। इससे लगता है कि मतलब इनको चारा मिलता ही नहीं है, हरा चारा देखने को नज़र ही नहीं मिलता इनको। मतलब जो देखते ही मतलब सारी जानवर उधर आ गए। नगर निगम की सबसे बड़ी गौशाला है, इसमें हमारा चारा इसीलिए लेके आया कि गायों को खाने के लिए यहाँ पे सूखा या दूसरा चारा मिल रहा है। जैसा कि डॉक्टर साहब से भी बात हुई, उन्होंने भी कहा कि दुधारू और दूसरी गायों को भी बीच में एक बार हरा चारा दिन में एक बार अगर उपलब्ध हो, उनके स्वास्थ्य में दवाई से ज़्यादा वो चारा काम करेगा। दूसरा क्या है, कई बार अपन को देखने में आया है यहाँ पे स्थिति जैसे जेल में कैदियों को बूझते हैं वैसे गायों को बूझ रखा है। अगर इसकी जगह कैदियों की तरह नहीं बूझकर इनको खूटा पड़ते जैसे खूटे के हिसाब से बांधकर 50-50 गायों को व्यवस्थित रूप से एक सेट के अंदर स्थापित करें तो उसमें जो अच्छी गायें हैं वो स्वस्थ होगी और बीमार गायें जो वो भी स्वस्थ हो जाएगी। अभी बीमार और स्वस्थ गायों को एक साथ रख रखा है। बीमार गायों को कौवे नोच रहे हैं, कुत्ते नोच रहे हैं, ऐसी स्थिति हो रही है, कीड़े पकड़ रहे हैं। उनको साथ में रख के जो सही गायें हैं उनकी भी स्थिति दयनीय होती जा रही है। मुश्किल आता होगा यहाँ चारा नहीं, भी 2-4 दिन से पीछे दिखे किधर पीछे नगर निगम में है ना। मेरे को तो ऐसा अनुभव हुआ, मैं तो डिप्टी डायरेक्टर हूँ। यहाँ ऐसा अनुभव हुआ कि निगम में तो ठेकेदारों की वजह से चल रहा है। ठेकेदारों को जो कहते हैं जो बात मानते हैं अधिकारी, कहीं ना कहीं अधिकारी आता है कहीं कहीं सेटिंग होगी। वो नहीं चाट सकते। आज रोटी नहीं खाए तो बताना चाहिए इसे रोटी नहीं खाए, ऐसे नहीं बताती है। तो यहाँ जैसे भटक ले ली उसके बाद ये ठीक होगी क्या, भटक ले ली कमजोर है। वो आना चाहिए हमारे पास जो आज उसने चारा पानी नहीं खाया, एक भी छांट के नहीं ला सकता। देख लेना झुंड आ गया एक साथ, देख लेना। ये तो मैं कहना हूँ ऐसे आना चाहिए। देखो ये कोप तो होता है, मुझे कोप तो होता है साला, मन के यार कहाँ फंस गया डॉक्टर यार। कोप तो बहुत सेवा करी मैंने वहाँ, तो मैंने यहाँ आके। और हरा चारा तो मैंने देखा नहीं, हरा चारा तो मैंने तो ज़्यादातर ये लोग होते हैं प्राइवेट जो दानदाता हुआ उनसे उनके द्वारा मैंने देखा है। हाँ, उनके द्वारा मैंने देखा है होना चाहिए।
तो ये यहाँ पर नहीं, और जगह भी होना चाहिए। अपने गांव में भी खूंटा सिस्टम होती है, 5-7 फुट की डिफरेंस पे वो क्या ना खूंटों पे बांधी जाती है, जिसको उसको हरा चारा मिल जाता है, उसमें भूसा मिल जाता है, उसमें पशुआर मिल जाता है, उसमें मेरे मिक्सर मिल जाते हैं, गुड़ मिल जाता है। अब तो इस तरह से यहाँ देना चाहें तो ये असंभव है। उधर गौशाला में गौवंश के मरने के मामले में जब कोटा दक्षिण महापौर राजीव अग्रवाल से बात की तो उनका कहना था कि सोमवार को गौशाला का निरीक्षण किया था और बीमार गायों को अलग रखने व गायों के लिए हरे व साफ चारे की व्यवस्था करने के निर्देश दिए थे। अगर उसके बाद भी कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।